अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम ये एक मज़ेदार डिश बना रहे हैं जो कि है दाल गोश्त। बहुत इजी है। फर्स्ट स्टेप की चीज़ें ये थी, सिर्फ प्याज और कुछ मसाले और अदरक लहसुन। मसाले जितने भी लिए थे वो सारे स्क्रीन पे मेंशन है। यहाँ मैं एक बात कहूँगी कि ये मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, एक कोई प्रोफेशनल तरीका मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे जैसे इजी लगता है मैं वैसे बनाती हूँ। सुपर इजी तरीका है तो आप भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में प्याज डाल दी थी और प्याज को मुझे करना है ब्राउन। फुल ब्राउन नहीं करना है, इसको इतना ब्राउन करना है कि थोड़ा सा ये वाइटिश भी रहे और ब्राउन भी रहे। तो थोड़ी देर बाद ही इस तरह की हो जाएगी, कुछ प्याज वाइट है कुछ ब्राउन है। और इसके अंदर डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन। उस अदरक लहसुन को आपने अच्छे से भूनना है और फिर उसके अंदर डाल देना है गोश्त। गोश्त को भी इस हद तक भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, ताकि इसकी स्मेल चली जाए और इसका फ्लेवर निकल आए। खाना बनाने में जो एक मेन मैजिक है ना, वो मैंने सीखा है कि भूनना है। जितनी चीज़ आप भूनोगे उतना ही ज़्यादा वो मज़े का बनता है। तो बस मैं भूनती बहुत हूँ हर चीज़ को। और ये देखिए मैं गोश्त मुसलसल भून रही हूँ, चला रही हूँ, ताकि चारों तरफ से हर तरफ से गोश्त अच्छे से भुन जाए। और जब वो थोड़ा सा भुन जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, तो सारा डाल देंगे मसाला। हाँ, मैं स्टार्ट में नमक देना भूल गई थी, तो ये नमक भी डाला है मैंने अभी। और इसको भी हम थोड़ी सी देर भुनेंगे मसाले को, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं लगेगी। सिर्फ मसाला ऑयल में भुनता है तो वो बहुत जल्दी भुन जाता है। मसाले अच्छे तरीके से पक गए हैं, तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि मसाला और पानी मिक्स हो जाए। और फिर उसके ऊपर कवर कर देंगे ढक्कन से और उसको रख देंगे तब तक जब तक गोश्त गल ना जाए अच्छा वाला। साइड पे चलते हैं। सेकंड जगह पे आपको लेना है एक छोटा डिश, जिसमें आपको डाल देनी है चने की दाल। और वो पूरी रात सोख हुई भी होनी चाहिए। मेरी रात को सोख हुई भी, इसमें पानी भी है। पानी निकाल दिया है जिसमें मैंने सोख किया हुआ था। और फिर सारी दाल डाल दी है मैंने इस वाले पैन में, छोटे पैन में डाली, क्योंकि दाल छोटे पैन में बनती है। और फिर मैंने डाल दिया इसमें पानी मैंने इतना डाला है कि दाल पूरी कवर हो जाएगी। और फिर इसको मिक्स किया और फिर डालते हैं मसाला। मसाले में छोटी चम्मच हल्दी, छोटी चम्मच लाल मिर्च और नमक डाला है। और फिर इसको मिक्स कर दिया है। और फिर इसको एक बॉयल आने तक के लिए आपने खोल के हाई फ्लेम में बनाना है। और जब बॉईल आ जाएगा तो इस तरह के झाग ऊपर आ जाता है, तो झाग आप स्पून से निकाल दीजिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं निकाल देती हूँ। सारा झाग निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है और फिर कवर करके इसको गलने के लिए रख देना है। दूसरी साइड हम देखते हैं हमारा गोश्त गल गया है या नहीं। गोश्त खोलते हैं। वाह 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 भाई, अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं और गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब लेने हैं जी टमाटर। मैंने यहाँ 1.5 टमाटर लिया, एक बड़ा टमाटर था और फिर उसको छोटे टुकड़े कर लिए थे। और उस छोटे टुकड़ों को हमने पीस लेना है। ब्लेंडर में डाल के मैंने उसको पीस लिया। और एक हरी मिर्च भी ली थी। गोश्त में थोड़ा सा पानी था तो वो मैंने भूना है। उसको जब भून गया है सारा अच्छी तरीके से, सिर्फ ऑयल रह गया है। और फिर डाल देंगे हम सारा का सारा टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी हमने थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। और साथ ही डाल देनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च मेरी बहुत तेज़ है, इसलिए मैंने 1 डाली थी। अगर आपके पास जो कढ़ाई वाली हरी मिर्च है तो वो आप 2 भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में हम देखते हैं कि हमारी दाल बहुत अच्छे से गल चुकी है। मेरी तो कुछ ज़्यादा ही गल गई थी और मैंने उसको हल्के से मैश कर लिया था। और हमारा टमाटर का और सारा मसाला भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन चुका है। भूनने के बाद जो ये कलर आता है ना, मुझे बहुत पसंद है। खैर, अब इसमें हम डाल देंगे अपनी दाल। और फिर दाल डाल के हमने इसको करना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि जो मसाला और दाल है वो एक हो जाए, सेम हो जाए। अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, क्योंकि थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बनना है इसको, इसलिए थोड़ा सा मैंने पानी डाला है। और फिर दोबारा मिक्स किया और अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे रखा था, ताकि ये ऑयल ऊपर आ जाएगा। ऑयल ऊपर आने के बाद आपकी डिश तो हो चुकी है रेडी। अब इसके ऊपर आप डाल दीजिए हरा धनिया, गरम मसाला, गार्निश करें और चूल्हा बंद। और फिर डिश आउट करें और फिर एंजॉय करें। नान के साथ ये इतना मज़े का लग रहा था ना, बिलीव मी, यम्मी यम्मी। ये मेरे दिल से आवाज़ थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।